भारत देश के 70 साल के आज़ादी के बाद भी अगर हम ये कहें कि झारखंड का कई गांव है जो आज भी आज़ाद नहीं है। आज़ाद नहीं होने का मेरा सीधा मतलब है कि आज भी उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधा का अभाव है। गांव जो है लगभग 100-150 वर्षों से इस क्षेत्र में है, मगर गांव से बाहर निकलने यानी गांव में जाने का उनके पास रास्ता ही नहीं है। गांव वालों को श्रम दान करके सड़क बनाना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस झारखंड प्रदेश के लिए। आप एक सड़क को देख लीजिए, किस तरह से गांव वाले अपने मेहनत से प्रतिदिन मेहनत करते हैं और लगातार मेहनत करके गांव के लिए सड़क बना रहे हैं। क्षेत्र में विधायक है, नेता है, सांसद है, तमाम लोग हैं, मगर सड़क नहीं बन पा रहा है। कारण क्या है? ये पता नहीं चल पाता है। कारण कि दलमा के तराई क्षेत्रों में रहने वाले जो ग्रामीण हैं, ऐसी मुश्किलों का सामना जो है लगातार करते आ रहे हैं। मगर ऐसा मुश्किल जहाँ पानी की दिक्कत हो, जहाँ चापाकल जो है खराब पड़ा हो और गाँव में पहुँचने के लिए पहुँच पथ तक नहीं हो, ये दुर्भाग्य है। दलमा के हम तराई में खड़े हैं। दलमा के लगभग तराई में 84 गाँव हैं, जिसमें एक गाँव है इदलबेड़ा। इदलबेड़ा की एक ग्रामीण है। इन ग्रामीणों को आप देख लीजिए किस तरह से वो अपने गांव में आने-जाने के लिए सड़क बना रहे हैं। क्या पड़ी है इन्हें कि वो सड़क बनाएँ अपने से? कारण कि ये काम सरकार का है, ये काम क्षेत्र के विधायक का है, ये काम क्षेत्र के सांसद का है। क्यों इन गाँव के लोगों का दर्द को यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक नहीं सुनते हैं? हम इनकी ज़ुबानी भी समझेंगे, मगर पहले देखेंगे कि गाँव वाले कितनी कड़ी परिश्रम के साथ अपने गाँव में पहुँचने के लिए सड़क बना रहे हैं। ये लगभग 3 किलोमीटर का सड़क अपने से बना रहे हैं। क्या ज़रूरत आन पड़ी इनको कि अपने से ही अपने गाँव के लिए सड़क बनाना पड़ रहा है। छोटे-छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, माताएँ-बहनें शामिल हो गई हैं। ज़ाहिर-सी बात है, गाँव को परेशानी है। लगातार नेताओं के पास गए होंगे लोग, लगातार फरियाद लगाए होंगे लोग, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। और नहीं सुनने के बाद मजबूरन इन लोगों को अपने क्षेत्र में इस तरह से 3 किलोमीटर का सड़क बनाना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है? क्यों नेता, मंत्री नहीं सुनते हैं? हम इनसे भी समझेंगे। सर, सबसे पहले आपसे समझ लेते हैं कि क्या कारण है कि आपके गाँव में सड़क नहीं है और अपने से श्रमदान से बनाना पड़ रहा है? क्यों? बिल्कुल धन्यवाद और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये गाँव इदलबड़ा लगभग 150 साल पूर्व से ये बना हुआ है। लेकिन आज तक जितने भी नेता विधायक आए हमारे इस गाँव में सिर्फ़ वोट माँगने के लिए आए और वोट माँगने के लिए किसी भी हालत से मेरे गाँव तक पहुँचते हैं और पैर तक छू लेते हैं कि हमें वोट दें, हमें जिताएँ। और तकरीबन हमारे यहाँ इदलबड़ा गाँव में सभी लोग एक ही किसी को भी चुनते हैं तो किसी एक को चुनते हैं और हम लोग जिताते भी हैं। लेकिन आज तक जीतने के बाद ना ही कोई विधायक यहाँ आया, ना ही कोई यहाँ सांसद आया, ना ही विधायक फंड एदलबड़ा में आया, ना ही सांसद फंड आया, जिसके कारण से हम एदलबड़ा गाँव में रास्ता परमानेंट नहीं है। तो चलिए फंड तो नहीं आया, सांसद नहीं पहुँचे हैं। हुँ, लेकिन उससे पहले ये तो बताइए कि गाँव में और परेशानियाँ क्या है? सड़क तो आप श्रमदान से बना लेते हैं जी। और तमाम जो ज़रूरतें हैं, वो क्या पूरी हो गई हैं? नहीं, अभी तक कुछ भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमारे गाँव में आंगनबाड़ी भी नहीं है, जिसे लगभग 2 किलोमीटर बिल्कुल पैदल रास्ता में जाना पड़ता है बच्चों को और अब छोटे-छोटे बच्चे जब उतना दूर जाएँगे, तो काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। शुद्ध पेयजल? शुद्ध पेयजल भी नहीं है अभी तक, क्योंकि चापाकल बनी हुई है सरकार की ओर से 2-3 ठो, लेकिन उसमें ना ही पानी निकलता है और ना ही बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। हमने अपनी बातों में पहले ही कहा कि इस आज़ाद भारत में भले ही हम 70 साल पहले आज़ाद हो गए हैं। आपको लगता है कि आपके गाँव वाले आप आज़ाद हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि आज तक अगर हम आज़ाद होते, तो हमारे ये इदलबड़ा गाँव पूरी तरह से हर समस्या का निराकरण करने के लिए विधायक और मंत्री और सांसद हमारे यहाँ तक पहुँचते और सभी सरकारी योजना हमें उपलब्ध कराते। क्या-क्या समस्याएँ आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में? हमारे गाँव में रास्ता की समस्या है, फिर चापाकल की समस्या है, आंगनबाड़ी की समस्या है और मेडिकल सुविधा नहीं है। मेडिकल सुविधा नहीं है जहाँ की क्यों पूरा नहीं होता है? समस्याएँ तो है और भी गाँव में होंगी, बड़ा बात नहीं है, समस्याएँ लगभग बहुत जगह है। आपके यहाँ समस्याएँ खत्म क्यों नहीं होती है? क्या आप लोग नेताजी के पास जाते ही नहीं हैं? हम लोग सबके पास जाते हैं लेकिन हम लोगों के बातों को उन लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, जो कि इसीलिए हम लोग ग्रामीण इससे हम लोग सुविधा नहीं मिल पाता है। तो क्यों ध्यान में रखते हैं? क्या दुश्मनी है आपसे? आपके गाँव से इदलबड़ा सुनी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो कुछ वैसा नहीं है, हम लोग का किसी भी चीज़ का दिक्कत होता है, तो हम लोग उस परेशानी को वहाँ महोदय तक पहुँचाते हैं, लेकिन उस समस्या को समाधान करने के लिए महोदय ने कुछ नहीं आप करते हैं। गाँव वाले की सुन लिए,
जाहिर सी बात है गांव वाले एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जा चुके होंगे। जब वो कैमरे पे बताते हैं कि कई बार हम लोग फरियाद लगा चुके हैं क्षेत्र के विधायक के पास, क्षेत्र के सांसद के पास, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। क्यों नेताजी नहीं सुनते हैं, इसका भी कारण हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। मगर कुछ माता बहनें गांव की हैं, उनसे हम समझने का प्रयास करें। देखिए हाथ में किस तरह से ये टोकरी ली हुई है। ये भी चाहती है कि क्षेत्र में सड़क हो जाए, आने जाने की सुविधा हो जाए, कारण कि लोग बीमार पड़ते हैं और तमाम बाजार जाने के लिए या फिर बच्चों के स्कूल जाने के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो हो जाए और क्षेत्र का विकास हो। आज गांव के लोग भले ही दलमा के तराई में क्यों न बसे हों, मगर वो विकास चाहते हैं। मगर जाहिर सी बात है, जो गांव वाले बताते हैं, इससे साफ अनुमान लगता है कि क्षेत्र में नेताजी विकास नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि आप लोग विकास चाहते हैं गांव में? हाँ सर, चाहते तो है लेकिन नहीं करते हैं इस नेता लोग। इससे तो आते हैं नेता लोग, वो लोग वोट मांगने के लिए, उसका काम बन के फिर हम लोग को तो पूछते नहीं हैं। तो क्या बोलेगा, अभी तो हम लोग का बहुत कुछ दिक्कत है, पानी भी नहीं है, नल नल है तो नल से पानी भी नहीं निकलते हैं, और रास्ता भी नहीं है। बीमार होने से? हाँ, बीमार होने से बहुत दिक्कत होते हैं। ऐसे तो रास्ते में बहुत कीचड़ है, और इसे डिलीवरी को जो अगर डॉक्टर घर तो आप जान लोग को क्या लगता है कि ये रोड को बना लीजिएगा तो सब समस्या खत्म हो जाएगा? हाँ सर, रोड तो खत्म तो नहीं होगा। आप क्या बोलेंगे? रोड बनाने से तो हर समस्या खत्म नहीं होता है, बट सब कुछ बनाने सुविधा नहीं है ना इस गांव में। नेता लोग को क्या बोलिएगा जो रोड नहीं बना के दे रहे हैं? नेता लोगों का क्या बोलना है, वो तो बस जब वोट होता है उसी वक्त आते हैं लेने के लिए, मांगने के लिए बस, और जब खत्म हो जाता है उन लोगों का नामो निशान नहीं दीदी, जाने। कितना परेशानी होता है गांव में रोड नहीं है? कितना परेशानी होता है? बहुत परेशान होता है सर। कैसे जीते हैं? तकलीफ है, रास्ता में तकलीफ है, आने जाने में। दीदी, चुनाव भी तो है। आप लोग बोलते हैं कि वोट लेने के लिए नेता आते हैं, तो 1-1.5 महीना ही बचा है चुनाव का लगभग। क्या करेंगे इस बार आप लोग? क्या करेंगे जो नेता हम लोग को क्या बोलेंगे, जो नेता हम लोग का सुविधा करेंगे उसी को हम वोट देंगे। क्या बोले? जो नेता हम लोग का बात सुनेगा, मगर वोट दे, ये काम सुविधा बनेगा तो वही नेता को हम वोट देंगे। आप समझिए, एक गांव की महिलाएं जो है शायद पढ़ी लिखी नहीं है, मगर वो साफ तौर पे बताती है कि जो नेता हम लोग के लिए कुछ गांव के विकास के कार्य को करेगा, उसको ही हम वोट देंगे। और कौन नेता करेगा, कब करेगा, इसका अब तक पता नहीं है। अगर कुछ नेता करता, अगर कुछ विधायक यहाँ करते, तो शायद इस क्षेत्र का भला हो गया रहता। ये ईचागढ़ का क्षेत्र है, जहाँ के विधायक जेएमएम से है सविता महतो, जिनकी अपनी सरकार भी चल रही है, मगर क्षेत्र के लोग जो है विकास के लिए राह देख रहे थे और आखिरी में हाथ में फड़ुआ और कुदाली लेकर के सड़क बनाने निकल गए। पीछे देख लीजिए किस तरह से लोग, गांव के लोग हैं ये, जो अपनी मेहनत के साथ, अपनी तपस्या के साथ, एक जुनून के साथ लगे हुए हैं कि इस 3 किलोमीटर की सड़क को हम बना लेंगे और बनाने के बाद इस क्षेत्र में आना जाना सुलभ हो जाएगा। कुछ लोगों से हम और जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नेताजी इस क्षेत्र के साथ बेरुखी क्यों करके रखे हैं। नेताजी क्यों इस क्षेत्र में नहीं आते हैं, मात्र वोट लेने के लिए आते हैं, सड़क बनाने को सुनते तक नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा समस्या कोई सुनने वाला ही नहीं, तो क्यों आएगा। और बात रहा, जब वोट आता है, वोट का समय में कीचड़ रहे, रास्ता जो भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन वो वोट मांगने के लिए आता है। सिर्फ वोट का उसको है, लेकिन हम लोग का समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। तो इस बार भी तो चुनाव है, हाँ। तो वोट मांगने आएगा तो आपके अपना अधिकार का तो प्रयोग आप कीजिएगा ना। हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। जो हम लोग को सहयोग करेंगे उसी को देंगे। जो सहयोग करेगा उसको वोट देंगे, कारण कि ये उब चुके हैं, नेता क्षेत्र के नेतागिरी से उब चुके हैं। जाहिर सी बात है, क्षेत्र में विधायक जब काम नहीं करेगा, क्षेत्र के सांसद जब दूर बैठ करके गांव की तस्वीर मात्र देख करके और अपना जीवन चलाएंगे, तो गांव के लोग इस तरह से हाथ में जो है हथियार उठा करके सड़क निर्माण के कार्य में लगेंगे ही। आपने सुना ही होगा कि झारखंड के वो दशरथ मांझी भी थे, जो रास्ता बना लिए थे अपने, जो आत्मनिर्भरता को दिखाते हुए पहाड़ का सीना काट करके कई किलोमीटर का रास्ता बना करके लोगों को सुविधा दिए थे। वो बताए थे कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी कर सकता है। वैसे ही इस गांव के लोग हैं, इदलबड़ा के लोग हैं, जो अपना रास्ता खुद तय करना चाहते हैं। वो समझ चुके हैं कि नेताजी के यहाँ, सरकार के यहाँ गुहार लगाने से कोई लाभ नहीं है। और यही कारण है कि इदलबेड़ा गांव के लोग जो है, जो आज तक कम्युनिकेशन से कटे हुए थे, अपने आप को कम्युनिकेशन में लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास अब नेताजी नहीं कर पाएंगे। वो समझ चुके हैं कि क्षेत्र का विकास अब किसी सरकार
के साथ चलने से नहीं होगा, उनका एक साथ एक यूनिटी बना के चलने से होगा। अब देखने वाली बात है कि आगामी चुनाव में इस क्षेत्र के लोग किसको वोट करते हैं, कैसे वोट करते हैं। कारण कि जो गांव श्रमदान से अपना विकास करे तो जाहिर सी बात है उनका वोट तो सोच समझ कर जाएगा ही। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, ईचागढ़।